जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वृश्चिक राशि जिनका स्वामी मंगल है, तो वृश्चिक राशि के ऊपर क्या प्रभाव होता है। वृश्चिक राशि वाले लोग 3 तरह के होते हैं। अब आप सोचेंगे कि 12 राशि में वृश्चिक राशि एक अलग राशि है, उसमें भी 3 तरह, क्योंकि 3 नक्षत्र से मिलकर वृश्चिक राशि बना है और हर नक्षत्र का वृश्चिक राशि वाले लोग अलग होते हैं। आप अपनी कुंडली निकालिए और देखिए कि आपकी नक्षत्र कौन सी है। तो वृश्चिक राशि, अगर हम ज्योतिष की बात करें तो आपको एक छोटा सा काम जरूर करना चाहिए। आप अपनी कुंडली दिखाकर सलाह लेकर एक पन्ना या पीला पुखराज धारण कर लें। अगर आप पीला पुखराज धारण करते हैं तो आपको यहाँ पर पन्ना जरूर धारण करना चाहिए, और सिर्फ पन्ना धारण करते हैं तो फिर अच्छा है, क्योंकि आपका भाग्योदय होगा, आपके जीवन की जो मुश्किलें हैं वो कम होगी, और जो आपका मेंटल हेल्थ है ना, वो थोड़ी मुश्किल में आ जाती है, थोड़े से आप परेशान हो जाते हैं। तो मानसिक समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए आपको पीला पुखराज या पन्ना सलाह लेकर जरूर धारण करना चाहिए। अब हम आपको विस्तार से बताएंगे आपके नक्षत्र के अनुसार आपके जीवन में क्या कुछ परिवर्तन होगा और कैसे आप अपने नक्षत्र के अनुसार अपने आप को बेहतर करें, कौन सा उपाय करें। तो वृश्चिक राशि जल तत्व की राशि है और वृश्चिक राशि स्थिर राशि है, रुकती रहती है, चलती नहीं है, एकदम से शांत रहने वाली। और चंद्रमा वृश्चिक राशि में सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है। तो हम बात कर रहे थे 3 नक्षत्र की, यानी ऐसा हम ज्योतिष में कहते हैं कि वृश्चिक राशि के 3 हिस्से हैं, 3 नक्षत्रों में बटे हुए हैं, और ये नक्षत्र हैं विशाखा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र। इन 3 नक्षत्रों में वृश्चिक राशि की प्रवृत्ति अलग हो जाती है, और विशाखा वाले जो वृश्चिक राशि के होते हैं वो अलग होते हैं, ज्येष्ठा वाले वृश्चिक राशि अलग होते हैं, अनुराधा वाले वृश्चिक राशि अलग होते हैं। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे विशाखा नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है, आप वृश्चिक राशि के हैं, तो आपके जीवन पर इस नक्षत्र का क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि विशाखा नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति है। विशाखा नक्षत्र के 4 हिस्से हैं, और उनमें से जो 3 हिस्सा है वो पहला 3 चरण वो तुला राशि में आता है, और जो अंतिम चरण है वो वृश्चिक राशि में आता है। तो विशाखा नक्षत्र वाले जो वृश्चिक राशि के व्यक्ति हैं, इनके ऊपर ताउम्र ईश्वर की विशेष कृपा चलती रहती है, क्योंकि यहाँ पर गुरु है विशाखा नक्षत्र का स्वामी, और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, और गुरु मंगल का जब संबंध बनता है तो ऐसे लोगों के जीवन में उतार चढ़ाव बार बार आते हैं। तो ऐसे में अगर आपके विशाखा नक्षत्र है तो आपके ऊपर और ज़्यादा क्या प्रभाव होगा ये हम जानते हैं विस्तार से, लेकिन उसके पहले एक और बात कह दें कि अगर वृश्चिक राशि के आप विशाखा नक्षत्र वाले हैं तो आप विकंकत का पौधा घर में लगाइए, आप रोड साइड भी लगा सकते हैं, आपके जीवन की मुश्किलें कम हो जाएगी। तो पहला 3 चरण तुला में आता है, अंतिम आता है वृश्चिक में। तो जो राशि के स्वामी हैं यहाँ पर वो गुरु हैं, और आपके राशि के स्वामी मंगल हैं। तो विशाखा नक्षत्र वाले जो होते हैं ना, नयन नक्श बड़े सुंदर होते हैं, ये खूबसूरत दिखते हैं, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले, वाहन का सुख भोगने वाले, भूमि का सुख भोगने वाले होते हैं। अच्छा बात यह है कि ये सत्य वचन कहते हैं। दूसरी, व्यवहारिक होते हैं, न्याय में निपुण होते हैं, नेतृत्व करना जानते हैं, और साहसी कार्यों के प्रणेता भी होते हैं। लेकिन नकारात्मक ये पक्ष हो जाता है कि गुरु मंगल की कुंडली में स्थिति अगर खराब हो जाए तो ऐसे लोग थोड़े से उग्र स्वभाव के हो जाते हैं, गलत रास्ते पर चल जाते हैं। ऐसे में बोलकर थोड़े से ऐसे में कलहप्रिय, स्वार्थी, चालाक, या फिर खुद अपने कारण अपना भाग्य कभी कभी गड़बड़ कर लेते हैं। तो अगर आपको लगे कि ऐसा कुछ हो रहा है तो थोड़ा सा आपके अंदर आपको सुधार लाना चाहिए। अब दूसरी बात, जो विशाखा नक्षत्र वाले यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की कृपा होती है आपके ऊपर, तो ऐसे में गुरु विशाखा नक्षत्र के स्वामी हैं और अपनी बुद्धि के बल पर ये सफलता प्राप्त करते हैं, धन कमाते हैं, बचत करने में निपुण होते हैं, और इनके पास मुश्किल परिस्थिति में भी धन की कमी नहीं होती। ऐसे लोग बिजनेस की बजाय नौकरी करना ज़्यादा पसंद करते हैं, और ख़ासकर सरकारी नौकरी ज़्यादा इनको प्राप्त भी होती है। तो ऐसे लोग जल्दी लोगों से दोस्ती भी करते हैं, बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं,
और एक बार जो ठान लें अपने दम पर पूरा करते हैं, क्योंकि भाग्य का साथ मिलता रहता है। हमेशा ये अपने आसपास के लोगों को खुश रखना चाहते हैं, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। अचानक से धन लाभ के योग इनको पूरे लाइफ में मिलता रहता है, आकस्मिक धन लाभ इनको होता रहता है। आमतौर पर फैशन डिजाइनिंग, मॉडलिंग, राजनीति, पुलिस, नृत्य जैसे क्षेत्रों में ये खूब नाम कमाते हैं। तो विशाखा नक्षत्र वाले थोड़े हटके होते हैं, मिलनसार होते हैं और जीवन में कभी किसी का अहित कर ही नहीं पाते, न चाहते हैं। किसी न किसी रूप में सरकार से संबंध इनका बन ही जाता है और लॉटरी, जुआ, सट्टा के माध्यम से ये खूब पैसा कमाते हैं। अगर हम पारिवारिक जीवन की बात करें तो इनका प्रेम में रुचि होती है, तमाम जिम्मेदारियों को निभाने वाले होते हैं। तो आप भी विकंकट का पौधा जरूर लगाएं। अब हम जानते हैं अनुराधा नक्षत्र वाले वृश्चिक राशि वाले कैसे होते हैं, क्योंकि अगर आपका अनुराधा नक्षत्र है तो अनुराधा नक्षत्र में 4 चरण आते हैं और चारों ही चरण वृश्चिक राशि में आते हैं। तो अनुराधा नक्षत्र के वृश्चिक राशि वाले लोग कैसे होते हैं, आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा बदलाव आता है, क्योंकि इस नक्षत्र का स्वामी शनि है और ये पूर्ण रूप से वृश्चिक राशि के गुणों को उजागर करता है। क्योंकि शनि और मंगल यानी आपके राशि के स्वामी और शनि यानी अनुराधा नक्षत्र के स्वामी, अब दोनों का प्रभाव है। तो अनुराधा नक्षत्र वाले वृश्चिक राशि वाले बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। वृश्चिक राशि के गुणों के अगर हम हिसाब से देखें तो अनुराधा नक्षत्र वाले वृश्चिक राशि वाले बड़े ही रहस्यमयी होते हैं और इनको समझ पाना आसान नहीं है, क्योंकि ये किसी भी तरह से जीवन में सफलता पा ही लेते हैं। कोई भी ऐसा अनुराधा नक्षत्र वाला वृश्चिक राशि वाले नहीं जो जीवन में बहुत ज़्यादा अभाव में हो। हालांकि इन लोगों में नशे की प्रवृत्ति भी होती है। अगर आप नशे से बच जाएं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप बहुत जल्दी नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं, शिकार हो जाते हैं। अगर आप अपने घर में मौलश्री का पौधा लगाएं, आपको नर्सरी में मिल जाएगा, तो आपके जीवन की मुश्किलें कम हो जाएगी और आप जल्दी तरक्की कर पाएंगे। तो चलिए अब हम समझते हैं फिर थोड़ा और विस्तार से कि ज्योतिष कहता है कि बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनका जन्म अनुराधा नक्षत्र में होता है। तो ज्योतिष शास्त्र में हर व्यक्ति के आचार, व्यवहार, भाग्य को देखा जाता है। जन्म नक्षत्र से व्यक्ति का भाग्य का विचार किया जाता है और सबसे सटीक गणना इसी से होती है। तो ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र हैं और अनुराधा नक्षत्र 17वां नक्षत्र है, यानी 17। और ये भाग्यशाली होते हैं क्योंकि शनिदेव जो न्याय के देव हैं इनके स्वामी हैं, कर्मों का फल देते हैं। दूसरी तरफ अनुराधा नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों पर मंगल का ज़्यादा प्रभाव होता है। इसी कारण ये बहुत ज़्यादा साहसी, पराक्रमी और ऊर्जावान हो जाते हैं। इनका स्वभाव से ये बहुत जल्दी उत्साह और लगन से काम करने वाले होते हैं। अपनी बातें खुलकर लोगों के सामने रखते हैं और यदि किसी बात को बुरा भला कहना भी है तो ये आसानी से कह भी देते हैं। इनको घुमा फिराकर बातें कहना नहीं आता। तो अनुराधा नक्षत्र वाले जो जन्मे लोग होते हैं इनके दोस्त बहुत सारे नहीं होते, सीमित होते हैं, लेकिन जिनसे भी होती है गहरी होती है, पक्की वाली दोस्ती। धार्मिक होते हैं और जीवन में अगर किसी भी तरह का निराशा हो तो ये परेशान नहीं होते। ऐसा देखा गया है कि अनुराधा नक्षत्र वाले वृश्चिक राशि वाले कम उम्र से ही पैसा कमाने लगते हैं और खूब कमाते चले जाते हैं, क्योंकि इनको अवसर आने पर उसका पूर्ण लाभ उठाना आता है और कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। अनुशासित होते हैं, दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इन्हें दिखावटी लोगों को ये पसंद नहीं करते या ऐसे लोग इनको पसंद नहीं है। अब अपने पिता से मनमुटाव इनको रहता है, लेकिन ये छोटी छोटी बात पर उत्साहित भी हो जाते हैं, छोटी छोटी बात में खुशियाँ ढूंढते हैं। अक्सर ऐसा भी देखा गया है ये लोग अपने घर परिवार से थोड़ा दूर रहते हैं, चाहे वो नौकरी, व्यवसाय या पढ़ाई के सिलसिले में। हालांकि ऐसा भी देखा गया है ये घर से बहुत दूर या विदेश यात्राएं भी खूब करते हैं। समाज के कल्याण के लिए कुछ करना चाहते हैं। इन्हें सिंपल लाइफ जीने में आनंद आता है। पैसे इनके लिए बहुत मायने रखते हैं, लेकिन लाइफ को बहुत सिंपल तरीके से जीते हैं और अपने मेहनत के दम पर जीवन में वो सब कुछ पा लेते हैं
जो अन्य लोग लाख प्रयास के बाद भी नहीं पा पाते। तो अनुराधा नक्षत्र में पैदा हुए लोग, चूँकि यहाँ पर देखिए आपका गण देवगण है और संघर्षशील व्यक्ति तो आप होते ही हैं, साथ ही धार्मिक होते हैं, मेहनत करने से कभी भी पीछे नहीं हटते और अपने मेहनत के दम पे सफलता पा ही लेते हैं। अगर हम शिक्षा या नौकरी की बात करें तो इनको घर से दूर रहना पसंद आता है और धैर्य के साथ हर समस्याओं से बाहर निकल आते हैं। अब हम अगर आपके बारे में दो बात अंत में कहना चाहें तो अपने लक्ष्य के प्रति आप शुरुआत से ही फोकस करके रखते हैं, दूसरों पर प्रभाव डालने में माहिर होते हैं और निराशा, उदासी, इन चीज़ों में आपको नहीं डूबना है, नहीं तो नशे की गिरफ्त में भी आ जाएंगे। इनसे बाहर निकलना आपके लिए आवश्यक है। शुरुआत से ही योगा एक्सरसाइज करते रहें और मंगल शनि में बैर भाव होने के कारण इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति भूमि, भवन या दूसरे निवेशों से धन अर्जित करने वाले होते हैं। संघर्ष होता है पर संघर्ष से, मेहनत से सफलता अर्पित करते हैं। ज़्यादातर दंत चिकित्सक, वकील, अभिनेता, संगीतकार, वैज्ञानिक, ज्योतिष, जासूस, फोटोग्राफर, उद्योगपति, सलाहकार जैसे क्षेत्रों से जुड़े होते हैं। तो अगर आपका जन्म अनुराधा नक्षत्र के पहले चरण में हुआ है तो आपकी जुबान थोड़ी तीखी होती है। ऐसे लोग सांसारिक बातों के काफ़ी तेज होते हैं। लेकिन अगर अनुराधा नक्षत्र के द्वितीय चरण में आपका जन्म हुआ है तो आप धार्मिक विचारों वाले होते हैं और तृतीय चरण में अगर जन्म हुआ है तो आप दीर्घायु होते हैं। चौथे चरण वाले लोग थोड़े से इनमें गलत चीज़ों के प्रति आसक्ति बहुत ज़्यादा होती है। तो आज हमने जाना अनुराधा नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों का जीवन कैसा होता है, क्या करना चाहिए, कहाँ उन्नति करेंगे। तो आपकी संतान जीवन में आपसे ज़्यादा उन्नति करता है और आप घर से दूर जाकर ज़्यादा सफल होते हैं। अब बात करते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र वाले वृश्चिक राशि की। यानी ज्येष्ठा नक्षत्र वाले वृश्चिक राशि के लोगों की खास बातें क्या हैं, क्योंकि ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी है बुध और ज्येष्ठा नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र है, यानी मूल नक्षत्र इसको मानते हैं। और यहाँ पर वृश्चिक राशि के जो गुण हैं वो दूषित हो जाते हैं क्योंकि बुध और मंगल का संयोग अच्छा नहीं होता। बुध है ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी और मंगल है वृश्चिक राशि का स्वामी। तो अगर ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव आपके जीवन पर है तो आप जरूर जिद्दी होंगे। कभी कभी तो अपराधी भी हो जाते हैं ऐसे लोग, क्योंकि इनका क्रोध बहुत होता है। तो ऐसे नक्षत्र वाले लोगों के जीवन में दुर्घटना होने की भी संभावना बनी रहती है। तो अगर आपका ज्येष्ठा नक्षत्र है तो आपको शुरुआत में ही आपको बता दें एक छोटा सा उपाय करना चाहिए। रोज़ सुबह शाम चीड़ के वृक्ष, चीड़ आपको नर्सरी में मिल जाएगा, चीड़ का वृक्ष अगर आपके आसपास है तो ज़रूर सुबह शाम जाइए उस पेड़ के पास और प्रणाम करके चले आए, या फिर चीड़ के वृक्ष की छोटी सी लकड़ी लाकर अपने पास रख लें, आपको लाभ होगा। अपने हाथों से भी आप सार्वजनिक स्थान पर लगा सकते हैं, आपके लिए बेहतर होगा। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो ज्येष्ठा नक्षत्र वाले वृश्चिक राशि के जीवन में क्या होता है, कैसे अपने आप को आप बेहतर करें, क्योंकि गंडमूल नक्षत्र है, यहाँ पर शांति कराई जाती है। ये लोग स्पष्ट वक्ता होते हैं पर थोड़े कटु बोलते हैं। नक्षत्र स्वामी बुध हैं तो हर बात को काफ़ी सोच समझकर बोलने वाले, भाषा में संतुलित तो रखते हैं, वाणी में चतुराई है, लेकिन कभी कभी कड़वा बोल देते हैं। मंगल उत्साह और ऊर्जा, महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाता है, लेकिन जो बुध है बचपन से ही बुध की महादशा चंद्र के आशानुसार 17 वर्ष तक या कम भी हो सकता है, इसके बाद केतु 7 वर्ष 20 वर्ष की शुक्र की महादशा लगती है। तो ऐसे में इस नक्षत्र में जन्मने वाले लोगों के लिए केतु और शुक्र अच्छा होता है, जो आपके जीवन में उन्नति करवाता है। आप अपनी विद्या के बल पर नौकरी व्यापार में उन्नति करते हैं। दूसरी बात, ज्येष्ठा नक्षत्र वाले लोग उम्र से ज़्यादा जल्दी मानसिक रूप से परिपक्व हो जाते हैं, यानी उनकी बुद्धि बहुत होती है। अब ज्येष्ठा नक्षत्र का 4 चरण होता है और चारों चरण वृश्चिक राशि में है
और इस कारण इस नक्षत्र पर बुध ग्रह सहित वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल का प्रभाव है। और आपके लिए चीड़ का पेड़ सर्वश्रेष्ठ पेड़ है, इसकी आप आराधना करें, नियमित रूप से इसकी लकड़ी रख सकते हैं। इनको भौतिक सुख जीवन में खूब मिलता है, वाहन का सुख, भूमि का सुख। सकारात्मक पक्ष ये है कि इनका चरित्र अच्छा रहता है और दिन ब दिन ऊंचाइयों पर पहुंचते चले जाते हैं। दूसरी तरफ ये इंजीनियर, पुलिस, रक्षाकर्मी भी हो सकते हैं। साहस वाले कार्य में ज़्यादा सफल होते हैं। और ज्येष्ठा नक्षत्र वाले संतोषी, धर्मात्मा, प्रतापी, यशस्वी, वैभवशाली, धनवान और चतुर वक्ता भी होते हैं। दूसरी तरफ जो नकारात्मक पक्ष है वो है यदि बुध और मंगल खराब हो जाए तो आपके करीबी लोग आपको धोखा देने वाले होते हैं। यानी आपके कोई अपने ही आपको धोखा देंगे। अगर आपका बुध मंगल गड़बड़ हो गया तो थोड़ा सा आप में हट होता है, क्रोध होता है। अगर आप हट करेंगे, क्रोध करेंगे तो भाग्य साथ देना बंद कर देगा। तो ऐसे में आप थोड़ा सा गुस्सा पर कंट्रोल करें। और स्थिर मान्यता रखने वाले थोड़े आप हैं तो सीमा से अधिक जाकर कुछ भी सही नहीं होता, इसको आपको समझना होगा। तो ज्येष्ठा नक्षत्र के ऊपर ज्योतिष के अनुसार नौकरी में हो आप या व्यवसाय में, दोनों ही जगह आपको कामयाबी मिलेगी। नौकरी करेंगे तो नौकरी में उच्च पद प्राप्त करेंगे, आपके दिशा निर्देशन में कई लोग काम करेंगे। व्यवसाय में भी आपको पूर्ण सफलता मिलेगी और व्यावसायिक रूप से भी अभी काफ़ी सफल रहेंगे आप। जीवन के किसी भी क्षेत्र में जब प्रतियोगिता की बात आए तो आप हमेशा अपने विरोधियों से 2 कदम आगे रहेंगे। उम्र के 18 वर्ष से 26 वर्ष तक की जो उम्र होती है, थोड़ा संघर्ष रहता है जीवन में, लेकिन अनुभव बढ़ाता भी है ये वक्त। आपको नशे से दूर रहना है। आप विचारवान, कुशल, समझदार हैं। अपनी छवि को बेहतर बनाए रखने के लिए हमेशा सतर्क रहें। और आपकी शिक्षा आपको काबिल बनाती है। वैसे अग्निशमन कर्मचारी, गुप्तचर, उच्च पदाधिकारी, जलयान सेवा, वन अधिकारी, सेना से जुड़े कार्य, शल्य चिकित्सा से जुड़े कार्य में ज़्यादा सफल होते हैं। अगर हम पारिवारिक जीवन की बात करें तो आप यहाँ पर आपका जीवन बेहतर होता है, सुखी होता है। हाँ, कुछ रोज़गार से संबंधित चीज़ों के लिए आप अपने परिवार से कुछ वक्त तक दूर भी रहते हैं। तो ज्येष्ठा नक्षत्र वाले भाग्यवान होते हैं, लेकिन कुछ बातों को आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि थोड़े घमंडी भी कभी कभी आप दिखने लगते हैं। आप कम उम्र से ही पैसे कमाते हैं। 27 की उम्र के बाद जीवन में स्थिरता आ जाती है और आप जीवन साथी के कारण सुख और खुशी का अनुभव करते हैं। आपका स्वभाव थोड़ा जिद्दी, थोड़ा झगड़ालू है। बदला लेना आपके स्वभाव में होता है। कर्कश जुबान के कारण आप थोड़े से निंदित हो जाते हैं। तो चारों चरण वृश्चिक राशि में है। जो ज्येष्ठा नक्षत्र का पहला चरण है, इसके स्वामी बृहस्पति हैं। इस नक्षत्र में जन्मा व्यक्ति क्रूर होता है। अब बृहस्पति लग्नेश मंगल का शत्रु है और नक्षत्र स्वामी बुध का भी शत्रु है। तो बुध मंगल की दशा में बृहस्पति की अंतर्दशा अशुभ फल देगी, ध्यान रखना है। द्वितीय चरण अगर है आपका तो स्वामी बुध है और इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले वृश्चिक वाले भोग विलासिता पूर्ण जीवन जीते हैं। बुध की दशा उत्तम फल देगी। तृतीय चरण वाले ज्येष्ठा नक्षत्र वाले जिनका स्वामी शनि है और इस नक्षत्र में जन्मे लोग विद्वान होते हैं। शनि लग्नेश मंगल शत्रु है लेकिन बुध का मित्र है। शनि और बुध के अंतर या फिर बुध में शनि का अंतर शुभ फल देगा। चतुर्थ चरण में जन्म लेने वाले व्यक्ति पुत्र सुख अवश्य भोगता है, अवश्य प्राप्त करता है और मंगल का मित्र है यहाँ, तो बुध शत्रु है तो शुक्र की दशा मिश्रित फल देगी। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट्स का भी हमें इंतजार रहेगा और साथ ही आप हमारे वेबसाइट grandharmasarmark.com गूगल सर्च करके आ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।